आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 31, मूल्य और सिद्धांत। हमारी विश्वसनीयता हमारी लाभता को तय करती है, लेकिन लाभता ही एक सिर्फ कारण नहीं जिसकी वजह से हम मूल्य का सम्मान करते हैं। अगर लाभता एकमात्र कारण है तो हम एक्टिंग कर रहे हैं और हमें हॉलीवुड या बॉलीवुड में काम करना चाहिए था। हम मूल्य का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, क्योंकि हम उनमें विश्वास रखते हैं। चरित्र का मतलब यह है कि चाहे कोई भी देख ना रहा हो, तब भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं करेंगे। यह बहुत अहम है याद रखना कि अनैतिक लोग चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हर चीज और हर काम में बेइज्जती लाते हैं। नैतिक बेंचमार्क। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल को सही और गलत की पहचान के लिए अपना नैतिक बेंचमार्क जरूर तय करना चाहिए। जब तक जांचा ना गया हो, तब तक कोई व्यक्ति ईमानदार दिख सकता है, क्योंकि अब तक उन्हें ठगी करने का मौका नहीं मिला। उन्हें पकड़े जाने का डर होता है। उनकी ईमानदारी खतरे और इनाम की तुलना में बदल जाती है। अगर हम इनाम बड़ा होता है और खतरा छोटा है, वे बेईमानी हो सकते हैं। जो लोग $100 या $1000 के लिए ईमानदार हो सकते हैं, वे 1 करोड़ या अधिक के लिए बेईमान भी हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि सच्चाई ईमानदारी है ही नहीं, और वे कीमत पर आधारित अपनी आत्मा को भी बेचने को तैयार होते हैं। एक अच्छा प्रोफेशनल अपनी आत्मा और सिद्धांत के गाइडिंग प्रिंसिपल बनाता है। उसका हर व्यवहार और व्यापार इन्हीं सिद्धांतों पर टिका होता है। उसके सिद्धांत एक लाइट हाउस या ध्रुव तारा की तरह काम करते हैं और सही मंजिल की तरफ सही दिशा में जाने के लिए निर्देशित और उत्साहित करते हैं। एक अच्छे प्रोफेशनल के पास अलग अलग हालातों में अलग अलग उसूल नहीं होते। दूसरे शब्दों में, उनकी नैतिकता हर व्यक्ति और हालात के हिसाब से नहीं बदलती। सेल्स पर्सन के द्वारा अनैतिक डीलिंग ग्राहक या और कंपनी से धोखा है। पहला, तथ्यों या अन्य किसी भी चीज का गलत रिपीटेशन। दूसरा, दूसरे को रिश्वत या महंगे तोहफे देकर प्रभावित करना। तीसरा, कंपनी की संपत्ति को व्यक्तिगत प्रयोग में लाना या कंपनी की संपत्ति का गलत इस्तेमाल। चौथा, इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी की चोरी। पांचवा, ऐसा काम करना जिससे कंपनी की गुडविल को नुकसान पहुंचे। छठा, कंपनी के काम से बाहर जाना लेकिन अपने काम करना। सातवां, अकाउंट में हेराफेरी करना, झूठे खर्चे डालना। आठवां, झूठी सेल्स रिपोर्ट दिखाना। नौवां, तथ्यों को छुपाना, ग्राहक को सही जानकारी नहीं देना। उदाहरण, खरीदने के बाद ग्राहक को यह महसूस होना कि अगर यह जानकारी उसे खरीदने से पहले दी गई होती तो उसका फैसला कुछ और होता। यह बेईमानी और धोखाधड़ी है। 10वां, तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर बताना। प्रतिष्ठा और चरित्र में बहुत अंतर है। प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। चरित्र वह है जो हम जानते हैं कि असलियत में
हम क्या हैं, और दोनों में बहुत फर्क हो सकता है। गलत कारण के लिए सही चीज करने में और सही कारण के लिए सही चीज करने में बहुत फर्क है। उदाहरण, कुछ लोग सच बोलते हैं क्योंकि वे झूठ बोलते हुए पकड़े न जाए इस डर से ये सही काम कर रहे हैं, लेकिन गलत कारण की वजह से ये लोग केवल प्रतिष्ठा की इमारत बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वे असलियत में सच्चे ईमानदार हैं? जवाब है नहीं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह सही चीज है जो उन्हें करना है। वे सही कारण के लिए सही चीज करते हैं, जिसे चरित्र कहा जाता है। चरित्र वह है जो हम करते हैं या नहीं करते हैं, चाहे हम जानते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे या हमें कोई नहीं भी देख रहा हो। एक सेल्स पर्सन को अपने परिवार की, संस्था की, ग्राहक की और समाज की सभी की जिम्मेदारी होती है। एक सेल्स पर्सन की जिम्मेदारियां हैं: पहला, आर्थिक जिम्मेदारी। इज्जत से अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए एक सेल्स पर्सन को खुद को, अपनी कंपनी और अपने ग्राहक तीनों को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाना होता है। दूसरा, कानूनी जिम्मेदारी। यह आश्वस्त करना होता है कि वह कानूनी रूप से अपनी जिम्मेदारी सही निभा रहे हैं। तीसरा, नैतिक जिम्मेदारी। उसे अपने सभी बिजनेस डील में हरेक के साथ उसूल के साथ व्यवहार करना चाहिए। नैतिक व्यवहार जीवन जीने की नीति नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। चौथा, सामाजिक जिम्मेदारी। यह आश्वस्त करता है कि वह समाज में अपना योगदान दे रहा है। जीने के उसूल है: प्रोफेशनल के लिए सुनहरे नियम। दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। अनप्रोफेशनल के लिए सुनहरे नियम। नियमों को भूल जाएं, बस पैसे को प्राप्त करें या जिनके पास पैसा है उन्हें याद रखें और अपना नियम बनाएं। प्रेजेंटेशन सही या गलत, कैसा फैसला आपका। आप फैसला करें। एक बार लाइफ इंश्योरेंस का एक सेल्समैन अपनी कंपनी के बारे में डींगे मार रहा था। चढ़ा बढ़ा बोलकर